हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जनगणना 2011 के हिसाब से जो भी जनसंख्या थी उसके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कवर करेंगे। और यहाँ पे इंडिया की जनगणना देखेंगे। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का भी कर लिया है, लेकिन एक बार उसको फिर से रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में हम भारत का कवर करेंगे। ये आने वाले लेखपाल के एग्जाम में एक टॉपिक भी दिया हुआ है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम है जिसमें जीएस पूछा जाता है, ये जीएस के सेक्शन के अंतर्गत आएगा। लेखपाल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेस्ट के साथ ही क्विज वगैरह सब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? तो सबसे पहली बार स्वीडन में हुई थी 1749 में, 1749 में। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कहाँ पे हुई थी? तो सबसे पहले दशकीय जनगणना हुई थी अमेरिका में, जहाँ पे 10-10 साल के अंतराल पे जनगणना हुई पहली बार। कब हुई थी शुरुआत? 1790 में। पहली जनगणना स्वीडन में हुई। 10 की जनगणना पहली बार कहाँ से शुरू हुई? अमेरिका से। आगे चलेंगे, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। एक प्रॉपर जनगणना जो पूरे इंडिया की हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। अब लॉर्ड मेयो से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके उनकी कार्यकाल में ही हत्या कर दी गई थी? तो ये गए थे अंडमान निकोबार, सेलुलर जेल वहाँ पे था, वहाँ गए थे। जो काले पानी की सज़ा दी जाती थी तो लोगों को अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, वहाँ गए थे। तो वहाँ पे ही इनकी हत्या कर दी गई थी एक जो जेल में बंद कैदी था उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, 1881 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ग्रेट डिवाइड ईयर किसे कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है, 1921 को कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1911 से लेके 1921 के बीच, मतलब जब 1911 में जनगणना हुई उसके बाद 1921 में हुई 10 की जनगणना, इसमें जो जनसंख्या वृद्धि थी वो ऋणात्मक रही थी। हमेशा जनसंख्या बढ़ती जाती है, लेकिन इस वाले टाइम पीरियड में 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या घटी थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? ये जो इस बार 2011 में हुई तो ये 15वीं जनगणना थी, जब से शुरुआत हुई तब से। आज़ादी के बाद अगर क्रम पूछा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी। अगली जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी अगर शुरुआत से देखा जाए तो। आगे चलेंगे, जनगणना संबंधी अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल कौन सा है? तो 246 आर्टिकल है संविधान में जनगणना से संबंधित। आगे चलेंगे, जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? मंत्रालय की बात की जाए तो गृह मंत्रालय जनगणना करवाता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे जनगणना आयुक्त 2011 में। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। जो एक मैस्कॉट रखा जाता है एक लोगो की तरह होता है, तो प्रगणक शिक्षिका थी। आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें से एक शब्द भी चेंज कर दिया जाता है, ऑप्शन एक ही तरह के रहते हैं, दिखते हैं, लेकिन एक एक शब्द इसमें याद रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में रही थी? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी जब 61 के बाद 71 में जनगणना हुई थी, तो 71 की जनगणना में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर देखी गई। ऋणात्मक वृद्धि दर किस में थी? तो अभी हमने देखा था, महान विभाजक वर्ष जिसे कहा जाता है, 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर थी। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विश्व का कितने प्रतिशत है? तो 17.5% है टोटल पॉपुलेशन का वर्ल्ड की, भारत में 17.5%। नेक्स्ट है, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? इस बार की बात की जाए 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? तो 17.7%। 17.7% 10 की जनसंख्या वृद्धि रही। नेक्स्ट है, ऋणात्मक 10 की वृद्धि किस राज्य में रही थी? तो नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही, मतलब यहाँ पे जनसंख्या घटी, -0.6% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। भारत में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 51.47% ये पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है। 100 में से माइनस कर दिया जाए तो महिला जनसंख्या आ जाएगी। महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 41.53%। 48.53% महिला जनसंख्या है। नेक्स्ट है, ज़्यादा जो पूछा जाता है वो महिलाओं के बारे में पूछा जाता है, महिला जनसंख्या 48.53%। नेक्स्ट है, भारत में जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। घनत्व की बात करें मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं औसत। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात बढ़ा है, 943 है लिंगानुपात। वयस्कों की बात की जा रही है, 943 लिंगानुपात, जो कि बढ़ा है पिछली बार से, 10 बढ़ गया है ये। पिछली बार 933 था, 2001 में 933 था, इस बार 943 है। शिशुओं की बात करें तो शिशु में कौन आते हैं? 0 से 6 साल के बच्चे। इनका लिंगानुपात कितना है? तो 918 है, जो कि घटा है पिछली बार से। पिछली बार 927 था, इस बार 918 हो गया है। नेक्स्ट है,
ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कितने परसेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है ग्रामीण जनसंख्या। अब 100 में से माइनस कर लिया जाए तो शहरी कितनी आएगी, 31.2%। पूरे इंडिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट है साक्षरता की बात करें तो 74% साक्षरता है इंडिया में। और अगर बात की जाए कि आज़ादी के टाइम पे हमारी साक्षरता कितनी थी तो केवल 18% थी। पहले आज़ादी के टाइम पे 1947 में 18% थी, वर्तमान में है 74%। कहीं कहीं आपको 73% भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा जगह है वो 74% है, यही माना जाएगा। इतना क्लोज आंसर ऑप्शन नहीं आता है। पुरुषों की बात करें तो 82.14 है साक्षरता। महिलाओं का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। महिलाओं की साक्षरता कितनी है, पूरे इंडिया की बात की जा रही है, 65.46%। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले राज्य कौन से हैं, तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। सेकंड नंबर पे आएगा मिजोरम, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। पहला जरूर याद होना चाहिए, बाकी चाहे याद रहे चाहे नहीं, लेकिन ये वाले में तीनों याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सेकंड पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, सिक्किम में, फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश। आगे चलेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दिल्ली में, उसके बाद पुदुचेरी का नंबर आता है, फिर चंडीगढ़ का नंबर आता है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है पूछा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है, इस बार अगर धर्म की बात करें जनसंख्या के आधार पर तो हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे आता है मुस्लिम, उसके बाद ईसाई आता है, फिर सिख। अगर यही उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा तो सिख पहले आ जाएगा, ईसाई बाद में। पूरे इंडिया में ईसाई ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ईसाई से ज़्यादा सिख हैं। आगे फिर आएगा बौद्ध, फिर जैन। पहले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये इंडिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट है पहली बार जाति आधारित जनगणना कहाँ पे कब हुई थी, 1931 में हुई थी। जाति आधारित जनगणना पहली बार 1931 में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पे रही थी, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि रही 2001 से 2011 के बीच में। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय में। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो बिहार है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला। यहाँ पे तीनों याद रखने, चारों याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे पे केरल आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है चौथा। जनसंख्या घनत्व में उत्तर प्रदेश का नंबर है चौथा। उत्तर प्रदेश से पहले कौन कौन है, तो केरल है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। केरल की भी जनसंख्या घनत्व यूपी से ज़्यादा है क्योंकि केरल का एरिया कम है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि काफ़ी जंगल है, पहाड़ है, यहाँ पे लोग कम रहते हैं, एरिया ज़्यादा है। सेकंड पे मिजोरम आता है, थर्ड पे सिक्किम। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे है, प्रतिशत की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। सेकंड पे बिहार आता है, थर्ड पे असम आता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, अभी तक हमने प्रतिशत देखा था ग्रामीण जनसंख्या का। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, टोटल देखा जाए तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर पे बिहार आ जाएगा, तीसरे पे पश्चिम बंगाल आएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है, प्रतिशत की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है शहरी जनसंख्या का गोवा में, फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर तमिलनाडु का। गोवा नंबर 1 है शहरी जनसंख्या प्रतिशत में। सर्वाधिक जनसंख्या ओवरऑल देखी जाए तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर है उत्तर प्रदेश का, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, फिर आता है तमिलनाडु। पहला याद होना चाहिए इसमें, बस केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, तो यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता हो चाहे पुरुषों की साक्षरता हो चाहे ओवरऑल, सब में नंबर 1 है केरल। सबसे कम साक्षरता में चाहे महिलाओं की हो चाहे पुरुषों की, सबसे कम कहाँ की है, बिहार की। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल, सबसे कम साक्षरता बिहार। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। ये है टोटल ओवरऑल एससी पॉपुलेशन की बात। अगर यहीं पे प्रतिशत की बात की जाए कि टोटल जनसंख्या का ज़्यादा प्रतिशत भाग कहाँ पे एससी का रहता है, तो पंजाब में। प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा एससी पंजाब में रहते हैं, ओवरऑल सबसे ज़्यादा एससी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आगे बात करेंगे सबसे कम अनुसूचित जाति यानी एससी कहाँ पे रहते हैं, जनसंख्या के हिसाब से भी प्रतिशत के हिसाब से भी मिजोरम में, क्योंकि मिजोरम में सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं, मतलब अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, यहाँ पे एससीज नहीं रहते। नेक्स्ट है अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें प्रतिशतता में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, सबसे पहले नंबर आएगा लक्षद्वीप का, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेशों में पहले आ जाता है। केवल राज्यों की बात करें तो मिजोरम नंबर 1 है एसटी पॉपुलेशन में। एसटी पॉपुलेशन में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के लक्षद्वीप नंबर 1 है, केवल राज्यों में मिजोरम नंबर 1 है। नेक्स्ट है
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की पॉपुलेशन ओवरऑल कहाँ पे ज़्यादा है? प्रतिशत की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। अभी हमने प्रतिशत में देखा था, लक्षद्वीप नंबर 1 है, सेकंड पे मिजोरम। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की एसटी की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पे निवास करती हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ये प्रतिशत में कहाँ पे रहते हैं? सबसे कम की बात की जा रही है। अभी हमने सबसे ज़्यादा वाला देखा था जो लक्षद्वीप और मिजोरम में रहते थे। सबसे कम कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जनजातियाँ बहुत कम है, एससीज तो बहुत हैं लेकिन एसटी बहुत कम है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। प्रतिशतता की बात की जा रही है, सबसे कम उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे है किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली में। सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हमने अभी देखा, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा एसटीज। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है दादरा और नगर हवेली में, जिसमें अब दमन दीव भी मिक्स हो गया है। तो बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ ही आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स शॉर्ट में दिए जाते हैं सबका वहाँ पे नोट्स सेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी टेस्ट और क्विजेज होंगे वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।